हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज हम देखेंगे कि पाईचार्म कैसे इंस्टॉल करना है। पाईचार्म क्या है? पाईचार्म एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पे हम पाइथन के प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक ठीक है। एक वे तो है कि आप सीधा कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ और यहाँ पे आप लिख दो पाइथन। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये CLI है। यहाँ पे भी आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दिया 2+2 4। या आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, से हेलो वर्ल्ड। अगर आप एक एक लाइन के प्रोग्राम लिख रहे हैं तब ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने बहुत लेंथी प्रोग्राम लिखना है तब इट्स नॉट एन इजी टू राइट इट ओवर हियर। ओके। एक काम और भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नोटपैड ओपन किया और नोटपैड में मैंने यहाँ लिख दिया कुछ भी, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे भी मैं एक पूरा प्रोग्राम लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट से हेलो इंडिया। ठीक है, ये 2 लाइन का प्रोग्राम, बहुत सिंपल प्रोग्राम लिखा है। और यहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, मैं CD टेम्प में सेव कर रहा हूँ। मैंने इसका नाम दे दिया test.py। सो py जो है वो पाइथन फाइल्स की एक्सटेंशन होती है, तो मैंने डबल कोट्स में लिखा ताकि ये .txt फाइल से सेव ना हो। क्लोज कर दिया। अब आपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ से पहले आप एग्जिट करेंगे, आप अपने प्रॉम्प्ट पे आओ, आप डी में गए और मेरा जो प्रोग्राम है वो टेम्प फोल्डर में है, तो dir। तो ये मेरी फाइल का नाम है test.py। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, पाइथन test.py। ओके, सो देखो कुछ उसमें एरर है, देखो लाइन में एरर। ओके, तो एक बार देख लेते हैं हम हमारी लाइन में क्या एरर है। ओके, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं क्लोज की। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। क्लोज, डू यू वांट टू सेव? यस। और इसको यहाँ से दोबारा चलाते हैं। तो देखिए, तो एक तरीका है कि आप CLI में जाओ, वहां पे आप कमांड बाय कमांड एग्जीक्यूट करो। दूसरा तरीका है कि आप एक फाइल में लिख दो और उस फाइल को सेव कर दो .py एक्सटेंशन से और उसको एग्जीक्यूट कर दो ऐसे। ओके, लेकिन दोनों अगर आप तरीके देखेंगे, इसमें आपको कहीं हेल्प नहीं मिल रही कि प्रोग्राम कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नोटपैड की एप्लीकेशन में जाऊंगा तो वो नोटपैड तो एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर है, जहां पे हम कुछ भी प्रोग्राम, जावा का प्रोग्राम भी मैं उसमें लिख सकता हूँ। हमें एक ऐसा एडिटर चाहिए जहां पे हम अपना एक प्रोग्राम लिखें, कुछ हेल्प भी मिल जाए प्रोग्राम लिखते वक्त। ओके, तो उसके लिए हम, बहुत सारे आईडीई अवेलेबल हैं, लेकिन जो पॉपुलर है एनाकोंडा है, एक पाईचार्म है, तो हम पाईचार्म यूज करेंगे। सो पाईचार्म डाउनलोड। ठीक है, जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, डाउनलोड पाईचार्म आईडीई फॉर द प्रोफेशनल डेवलपर्स, तो ये jetbrains.com वेबसाइट है, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आप देखोगे कि ये एक डाउनलोड पाईचार्म आ गया है। तो हम इस पे प्रोफेशनल, अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। लेकिन आप कम्युनिटी एडिशन देखेंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, फ्री एंड ओपन सोर्स। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कोई ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं इनसे, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो देखो ये डाउनलोड हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोड होने में, तो थोड़ा वेट करते हैं। 292 MB का है। ठीक है, तो जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट होता है तो मैं रिज्यूम करता हूँ वीडियो।
ओके, तो ये अब डाउनलोड हो चुका है। तो आप शो इन फोल्डर कर सकते हो या डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। शो इन फोल्डर पे जाओगे तो डबल क्लिक कर देना, मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो अभी इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये पूछ रहा है, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक द चेंजेस इन योर डिवाइस? आई एम सेइंग यस। ओके, सो ये ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, कहाँ आपने इंस्टॉल करना है? मैं इसी डिफॉल्ट लोकेशन पे कर रहा हूँ। सो 768.5 MB स्पेस इसको चाहिए। आई एम ओके विद दैट। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, अगर आपने शॉर्टकट चाहिए इसके लिए तो आप यूज कर सकते हो। पाथ वेरिएबल में आपको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। अपडेट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ऐड ओपन फोल्डर एज प्रोजेक्ट। तो ये ऑप्शंस अभी हम नहीं, मैं कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रहा। ओके, और क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट। ओके, तो मेन्यू में ये आपको जेट ब्रेन के नाम से दिखेगा। और अब ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो गई है। तो जब आप पाईचार्म में भी ये एक एडिटर है, इसमें भी जब आप फाइल बनाओगे तो वो फाइल जो है आपकी डॉट पी वाई से ही बनेगी, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनाएगा। ठीक है, तो इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये कैसे इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, मैं पॉज कर देता वीडियो। जब ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाएगी तब मैं इसको रिज्यूम कर दूंगा। ठीक है, तो ये अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया इसका। तो ये पूछ रहा है पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, क्लिक फिनिश टू क्लोज। अगर आप रन कर रहे हो तो ये इसको ओपन करेगा। ठीक है, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। एक बार इसको स्टार्ट भी कर देते हैं और फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, मैं ये विंडो क्लोज कर देता हूँ। तो अभी वो स्टार्ट होगा पाईचार्म। ठीक है, तो ये आ गया है जेट ब्रेन प्राइवेसी पॉलिसी। आप जस्ट इसको कर यस करके कंटिन्यू कर दो। ओके, डेटा शेयरिंग कुछ अगर आपने आई एम सेइंग डोंट सेट। ओके, तो ये सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपको व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए या ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए आपको जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो आपकी मर्जी है। तो मैं प्रेफर करता हूँ लाइट बैकग्राउंड। ओके, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप पाईचार्म के साथ कर सकते हो, लेकिन एज ए पाइथन डेवलपर अभी हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत होगी तो हम फ्यूचर में इसको ऐड कर लेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं जरूरत। आप सिंपल स्टार्ट यूजिंग पाईचार्म कर दो। ओके, तो अभी मेरा ये पाईचार्म का तो यहाँ पे देखो, ये पाईचार्म की फर्स्ट विंडो आ गई है। तो वो पूछ रहा है कि यू वांट टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट और ओपन ए न्यू प्रोजेक्ट, गेट वर्जन कंट्रोल। तो अभी इसमें हम क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप उसको ओपन भी कर सकते हो। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है कि लोकेशन क्या है, किस लोकेशन पे आप क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक अपनी ई ड्राइव में एक डायरेक्टरी बना देता हूँ और इसका उसका नाम रख देता हूँ मैं समथिंग पाइथन। पाइथन आई से पाइथन सेशंस। ठीक है, इस डायरेक्टरी को मैं सेलेक्ट भी कर देता हूँ। अरे ये कहाँ बन गई, ये तो गलत जगह बन गई। मुझे सी में नहीं जाना था, मुझे ई में जाना था। और ई में मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ और उसका नाम रख रहा हूँ पाइथन सेशंस। ओके, तो यहाँ पे मैंने, यहाँ देखते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं। पाइथन सेशंस करके डायरेक्टरी बन गई, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसमें सेव होंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेव होगा, मेरी फाइल्स होंगी। क्रिएट एन एनवायरनमेंट यूजिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो क्या है कि जो आपका एक इसमें एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाता है। एनवायरनमेंट कुछ नहीं है, इसमें फाइल्स और स्ट्रक्चर, फाइल्स और फोल्डर्स अकॉर्डिंगली बना देता है।
तो वो पूछ रहा है कहाँ बनाना है, तो ये, और ये देखो ये डायरेक्टरी बनेगी ई पाइथन सेशंस के अंदर। एक्चुअली थोड़ा सा हम इसको और भी स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। मैं पाइथन सेशन में एक और डायरेक्टरी बना देता हूँ, यहाँ पे न्यू फोल्डर, और उसका नाम रख देता हूँ 01। ओके, तो मैंने 01 रखा और इसको सेलेक्ट किया। तो ये पाइथन सेशंस के अंदर मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट, और उसके अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनेगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कुछ फाइल्स और फोल्डर्स बनेंगे जो हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, लेकिन +2 पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बारे में ना कोई क्वेश्चन आएगा ना कुछ पूछेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्लिक किया क्रिएट, तो ये अब आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको नोटपैड की एप्लीकेशंस बताई थी, वैसे नोटपैड की आप एप्लीकेशन में भी प्रोग्राम लिख सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वो हम डिस्कस भी करेंगे। इसको मैं डोंट शो कर देता हूँ, ये टिप्स बताता है, जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये अभी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया, और अब देखो इसने एक main.py फाइल बना दी है। तो मैंने आपको बताया था पाइथन की जो भी फाइल्स बनती है उनकी एक्सटेंशन यानी कि डॉट के बाद py आता है, ठीक है। कुछ इसने प्रोग्राम लिखा हुआ है, हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये डीबगर को भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं सब कुछ सही चल रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर लिख रहा हूँ प्रिंट, और यहाँ पे देखो अपने आप ब्रैकेट्स क्लोज होगी, हेलो इंडिया, ठीक है। ये 2 लाइन का। अब आपने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, आप रन में जा सकते हो, रन में जाके रन, और जिस फाइल का नाम है ये main.py है, तो यहाँ पे रन मेन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। मैंने रन किया, तो यहाँ पे देखो ये आपकी आउटपुट विंडो है, ये आपको बता रहा है कि इसके आउटपुट क्या है। फिनिश्ड विद द एग्जिट कोड 0। एग्जिट कोड 0 का मतलब है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। और एज एक्सपेक्टेड कि पहले ये लाइन आउटपुट, इसकी आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड, और दूसरी लाइन की आउटपुट है हेलो इंडिया, ये प्रिंट होगी। ये आपकी आउटपुट विंडो है, ठीक है। और ये आप यहाँ पे फाइल, अगर आपने एक और फाइल बनानी है तो आप एक और फाइल बना सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू, और यहाँ पे पाइथन फाइल, ओके। तो आप पाइथन फाइल पे उस फाइल का नाम दे दो, जैसे फर्स्ट, मैं फॉर एग्जांपल आई वांट टू गिव फर्स्ट, और एंटर कर दूंगा। तो देखो first.py बन गई। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ओके। अब मैं अगर देखो यहाँ से रन पे जाऊंगा तो ये मुझे दिखा रहा है रन मेन, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एग्जीक्यूट करना है फर्स्ट। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे अभी इसने दिखाया नहीं क्योंकि मैंने सेव नहीं किया। और भी आसान सा तरीका क्या है, आप राइट क्लिक करो इस पे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा रन फर्स्ट, ओके। जो फाइल का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा, रन फर्स्ट। अगर आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखो यहाँ पे फर्स्ट, और यहाँ पे भी देखो अब 2 ऑप्शंस आ गई आपके पास, फर्स्ट और मेन। अगर आपने मेन एग्जीक्यूट करना है आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, आपको फर्स्ट एग्जीक्यूट करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस तरह से आप पाईचार्म का यूज करोगे। आगे हम जब प्रोग्राम लिखेंगे आपको और भी इसके फीचर्स पता चलेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही कि पाईचार्म कैसे इंस्टॉल करना है, और पाईचार्म में कैसे प्रोग्राम लिखना है, और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई डिफिकल्टी आती है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और पढ़ेंगे पाइथन से रिलेटेड। थैंक यू, बाय बाय।